कर्नाटक में एक बार फिर से त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कई एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और भाजपा को ही बहुमत में दिखाया है। फिलहाल 5 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिनमें से कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है। इसके साथ ही 2 एग्जिट पोल्स में भाजपा की सत्ता में वापसी बताई गई है। बाकी के कोई भी दल भाजपा और कांग्रेस के आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि जेडीएस एक बार फिर से किंगमेकर साबित हो सकती है। अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो जी न्यूज मैट्रिक्स, इंडिया टीवी, सीएनएक्स, टाइम्स नाउ, ईटीजी ने 78 न्यूनतम और 94 अधिकतम सीटों पर भाजपा की जीत की संभावना जताई है। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने मात्र 92 सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना बताई है और 120 सीटों पर एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत का दावा किया गया है। अगर बात करें कांग्रेस की तो न्यूज नेशन सीजीएस ने पोल में कांग्रेस को 86 सीटों पर जीतता पाया है। तो वहीं एशिया नेट सुवर्णा ने 94 से 117 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। इसके अलावा बाकी सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को 94 से लेकर 140 सीटों पर जीतता दिखाया गया है। अब अगर बात करें जेडीएस की तो लगभग सभी एग्जिट पोल्स में जेडीएस को 14 से लेकर 33 सीटों पर जीतता हुआ पाया गया है। कुल मिलाकर इस बार के कर्नाटक चुनाव में मामला भाजपा से सत्ता दूर जाती हुई दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल्स में, पर जेडीएस का साथ भाजपा या कांग्रेस किसी के लिए भी विजयी हो सकता है। यानी कि इस बार जेडीएस का कार्य किसी भी दल को विजयी बनाना रहेगा, किंगमेकर साबित होना पड़ेगा। वहीं 224 विधानसभा सीटों पर कुल 2615 उम्मीदवारों को नामांकन कराया था, जिनमें से 901 निर्दलीय हैं। भाजपा ने सभी 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो कांग्रेस ने 221 सीटों पर, जेडीएस के 208, आम आदमी पार्टी के 208, बसपा के 127 प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने 14, एनसीपी ने 9 प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। अन्य राजनीतिक दलों के 669 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच निर्णायक मुकाबला है। जनता दल सेकुलर भी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रही है और लगातार दावा किया जा रहा है कि वह किंगमेकर भी साबित हो सकती है। आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, एनसीपी समेत कई छोटे दल भी चुनावी मैदान में है। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इससे पहले 2018 के चुनाव में कर्नाटक में 224 सीटों वाली विधानसभा में से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 104 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस के खाते में 80 सीटें आई थी। जेडीएस के 37 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। अगर भाजपा के लिए उम्मीद की बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए दुविधा कुछ अलग टाइप की है और बीजेपी और जेडीएस के मुकाबले देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसकी उपस्थिति पूरे राज्य में है। इस इलाके में कांग्रेस का अपना आधार है। यही वजह है कि कम सीटें पाने के बाद भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत अधिक रहता है। 2018 में पार्टी को बीजेपी से लगभग 2% अधिक वोट मिले थे, लेकिन सीटें 26 कम थीं। तब कांग्रेस को सभी क्षेत्र में सीटें मिली थी, मगर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिला था जहां वह कुछ अलग तरह से क्लीन स्वीप कर सके, जैसे जेडीएस ने मैसूर वाले क्षेत्र में, कोस्टल इलाके वाले क्षेत्र में किया था। इस बार भी चुनाव प्रचार में कमोबेश वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने के बाद यही लगा कि कांग्रेस किसी भी एक क्षेत्र के बारे में विश्वास नहीं कर सकती है कि यह वहां जेडीएस या बीजेपी को क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस का बीजेपी या जेडीएस की तरह कोई भी ऐसा मजबूत पॉकेट या वोट बैंक नहीं है। इस बात के लिए जानकार बताते हैं कि मैसूर में जेडीएस इसलिए बेहतर करती है क्योंकि उसके इलाके में वोकालीगा बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो पार्टी को बड़ी बढ़त देने में मदद करते हैं। ऐसे ही कोस्टल इलाके में बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी लाभ मिलता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस चुनाव में भी यह बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई है कि उसे हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत मेहनत करना होगा। अब पार्टी के पास किसी एक क्षेत्र के विशेष बैकअप तो है नहीं है। ऐसे में अगर किसी भी क्षेत्र को पार्टी की अपेक्षाकृत नतीजे नहीं मिलते हैं तो उसका सत्ता पाने का सपना टूटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। खैर, चुनाव का वास्तविक परिणाम 13 मई को आएगा, जो कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का भाग्य तय करेगा और बताएगा कि किसके संघर्ष में दम था। जाहिर है कि 13 तारीख को इस पूरे मामले का, इस पूरे चुनाव का कर्नाटक के राजनीतिक समीकरण खुल जाएंगे और आखिर में देखा जाएगा कि जीत किसके झोली में जाती है। हम आपको 13 तारीख को भी अगर एक अपडेट देते रहेंगे और लगातार बताते रहेंगे किन सीटों पर किसकी बढ़त हो रही है। खैर, ये तो रहा आज का कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के परिणाम, और देश और दुनिया की दूसरी खबरों को लेकर भी मिलते रहेंगे आपसे। आप देखते रहिए चैनल को।